मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ उसको हम पोई खलान कहते हैं, और जो यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स मिले और कुछ रिवायतें बताने वाले, हिकायतें बताने वाले लोग भी मिले, तो उनसे मुझे इस पोई खलान के बारे में पता लगा। ये जो पीछे आप टावर देख रहे हैं मेरे, ये टावर बेसिकली 1127 में बना है, लेकिन इसका नाम पोई खलान क्यों पड़ा पहले मैं ये बताऊंगा। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा अपने कैमल के ऊपर, अपने ऊँट के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए और मीनार के सामने उनका ऊँट बैठ गया। क्योंकि वो बड़ी शख्सियत थे और इसलिए इस जगह का नाम पोई खलान, खलान का मतलब होता है बड़ा, वसी, तो इस जगह का नाम पोई खलान पड़ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मीनार है क्या। ये मीनार अरसलान ख़ान बादशाह ने बनाया था, और इसका जो बिल्डर था, यानी जिसने इसको बनाया था, उसका नाम बाकू था। अरसलान ख़ान चाहता था कि वो कोई मदरसा, कोई टावर, कोई मीनार, अज़ान के लिए कोई मस्जिद, ऐसी चीज़ बनाए जो उसका नाम रहती दुनिया तक सुना जाए, समझा जाए, माना जाए। उसने बाकू से कांटेक्ट किया। बाकू ने जब पूरा डिज़ाइन बना के दिया उसको, तो ये काफ़ी चौड़ा एक टावर है जो कि बहुत 45 से 46 मीटर ऊंचाई पे जाता है। उस ज़माने में इस किस्म का टावर पहले कोई नहीं था। बाकू ने जब पूरा बना लिया, पूरा सिलसिला कंप्लीट कर लिया, तो उसने फिर बजाय ये कि आके प्रेजेंट करता, वो गायब हो गया वहाँ से। अरसलान ख़ान बहुत परेशान हुआ कि मैंने इसको डिज़ाइन बनाने को दिया था और अब ये गायब हो गया है, तो इसकी वजह क्या है। लेकिन 2 साल बाद वो दरवेश के कपड़े पहनकर इधर आया और अरसलान ख़ान से मिला। अरसलान ख़ान बहुत गुस्से में था कि मैंने तुमसे एक काम दिया था, तुमने फाउंडेशंस बना दी हैं, डिज़ाइन बना दिया, उसके बाद तुम गायब हो गए हो। तो उस बाकू ने कहा कि मैंने जो मीनार का फाउंडेशन बनाया है, अगर मैं उसको टाइम ना देता तो ये कायम नहीं रह सकता था। इस वजह से मैंने 2 साल का वक्फ़ा दिया। मैं आपके सामने आया हूँ। आपको अगर मेरी बात पे यकीन आए तो आप देख लीजिए कि अब जब ये मीनार बनेगा तो ये रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। ये बात सुन के अरसलान ख़ान का गुस्सा ठंडा हुआ और ये टावर फिर बनाया गया 1127 ईस्वी में। अब इस टावर की इसके अलावा भी एक काफ़ी एक हैसियत है तारीख़ी। 2 दफ़ा इस टावर को गिराने की कोशिश की गई। एक दफ़ा 13वीं सदी में चंगेज़ ख़ान ने जब बुखारा पे हमला किया और बुखारा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, 2-4 बिल्डिंग्स रह गई थी खड़ी, उनमें से एक ये टावर भी था। और ये टावर के सामने चंगेज़ ख़ान खड़ा हुआ और उसने फिर इसको ऊपर देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया तो उसका हेड गियर नीचे गिर गया, उसकी टोपी नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो उसने उठाने के लिए उस टोपी को नीचे झुका। उसकी फ़ौज में ये बात एकदम मशहूर हो गई कि ये चंगेज़ ख़ान जो है, वो जो किसी के आगे नहीं झुका, वो इस मीनार के आगे, मीनार खलान के आगे झुक गया है। चंगेज़ ख़ान ने भी इस बात को एक और अंदाज से लिया और इस मीनार को कुछ नहीं कहा। जहाँ कि चंगेज़ ख़ान जहाँ जाता था वहाँ एक एक तबाही ऐसी फैला जाता था जिसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। दूसरी दफ़ा इसको 1920 में गिराने की बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश की गई। रशियन रेड आर्मी ने जब बुखारा पे हमला किया, बोल्शेविक रेड आर्मी ने, उस टाइम पर 2 फाइटर पायलट से, मैं जब डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा तो इन दोनों पायलट्स का नाम भी आपको बताऊंगा और बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। उन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन किया हुआ था, या यूं कह लीजिए हमारे ज़माने में जैसे हम आजकल बात करते हैं, शर्तें लगाई थी कि मैं ये टावर गिराऊंगा। और इस टावर को गिराने के लिए उन्होंने बम्बार्डमेंट की, टारगेट हिट किए। इस टावर में पिछली तरफ निशानात भी मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये टावर उससे भी नहीं गिर सका और रशियन एयरफोर्स भी इसमें फेल रही। यानी ये 2 बहुत बड़े वाक़यात हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यहाँ पर बैठे भी कौन थे? हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस मीनार के सामने जब इनका कैमल बैठ गया था, एक वली का कैमल बैठ गया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी खुद हिफाजत की। तो ये आपको मैंने पोई खलान में
पहला जो एक मॉन्यूमेंट है उसके बारे में बताया। अब आते हैं दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ, मीर अरब, मदरसा मीर अरब। ये अब आप देखेंगे, ये अभी आजकल रेनोवेशन के एक प्रोसेस से गुजर रहा है। मदरसा मीर अरब एक यमनी बाशिंदे ने बनाया था और वो यहाँ पर आया, और ये बात है 1536 ईस्वी की। और 1536 ईस्वी में अब्दुल्ला यामनी ने, जो कि उस ज़माने के बादशाह के साथ मिलके जिसने इसको फाइनेंस किया, उसने ये मदरसा बनाया। मीर अरब मदरसे की सबसे जो अछूती बात है वो ये है कि ये डिस्पाइट ऑफ मैनी क्लैमिटीज़, जो कि रशियन इन्वेजन जिसमें शामिल है, वो उसके बावजूद ये मदरसा कभी भी बंद नहीं हुआ। आज भी ये मदरसा चल रहा है, इसमें रेनोवेशन वर्क हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मदरसा अब भी चल रहा है। द थर्ड मॉन्यूमेंट जो है ये बनाया गया है 1514 में, यानी इस मदरसे से पहले ये मस्जिद बनी है। इस मस्जिद में 12,000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। एक ज़माने में ये उज़्बेकिस्तान की या बुखारा की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, और इस मस्जिद की खुसूसियत कोई खलान में इसका होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। ये 3 मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया। इस पर डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस मस्जिद के अंदर, इस मदरसे के अंदर और क्या ख़ास बात है, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस छावर की तारीख़ी और एक मिथिकल हैसियत और क्या मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा ख़ान।